हाय। आज का जो टॉपिक है वो है पेन के ऊपर, और हम ये देखेंगे कि पेन को और कौन से तरीक़ों से देखा जा सकता है। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि कभी भी सिचुएशन में हम अटके ना, तो हमारा एक ऐसा टनल विज़न हो जाता है जहाँ पे हम एक ही रूटीन के सोचने के तरीके में अटक जाते हैं। फिर हम गाने भी उसी तरह के सुनेंगे, चीज़ें भी वैसे ही सोचेंगे, पिक्चरें भी वैसे ही देखेंगे, और बार बार वो चीज़ बिल्डअप होती है। तो उतना तो दर्द होता नहीं है रियल लाइफ में जितना हम बना लेते हैं। अब ये चीज़ हर किसी के लिए अप्लाई करती है। मे बी आप आर्टिस्ट हो जिसका भी क्लाइंट गया है, मे बी आपका जॉब छूटा है, या जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि पर्टिकुलर आर्टिस्ट के लिए है, ये सबके लिए अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो समझने की बात है, और ये मुझे एक डॉक्टर ने बताई, कि जो पेन है ना, अक्सर जब भी हम दर्द के अंदर होते हैं, भले ही किसी भी तरह का हो, हमें ऐसा लगता है कि हम दर्द के अंदर हैं। मतलब ये सेंटेंस के बारे में सोचो, आई एम इन पेन। इंसान का जो दिमाग का माइंडसेट बन जाता है वो ये है कि वो दर्द के अंदर है, ये दर्द है उसके अंदर है वो, और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बल्कि ये गलत है। अगर आप दर्द को देखो तो ये आप हो उसके अंदर, आपके अंदर। हाथ में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपके अंदर, आपकी बीइंग के अंदर। नॉट ओनली योर बॉडी, योर सोल, ठीक है, आपकी रूह, कहीं ना कहीं कोई हिस्सा दुख रहा है, उसे हम दर्द बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दर्द है ना, ये आपके अंदर हो रहा है, आप दर्द के अंदर नहीं हो। तो पहले तो उसको भूल जाओ, वो गलत है, ठीक है। अभी जब आपके अंदर दर्द है किसी भी चीज़ का, तो आप उससे डील कैसे करें, तो यहाँ पे कुछ पर्सपेक्टिव है, खाली उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको भी दर्द होता है, जब किसी को कोई सामान ज़बरदस्ती उठाना पड़ गया तो उसे भी दर्द होता है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क होता है। जब एक्सरसाइज वाला बंदा वेट उठा रहा है, उसे पता है कि उसकी बॉडी इससे बन रही है। रियल में ये होता है कि मसल टूटते हैं अंदर ही, फिर वो मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ते हैं, और बेटर तरीके से उसका मसल फिर दिखने लगता है, उसकी पावर, दोनों, उसकी पावर भी बढ़ जाती है। अब ये जो नॉलेज है, ये नॉर्मल बंदे को नहीं है। तो अगर उसका हाथ ज़रा सा दुख रहा है, ज़रा सा सोर हो रहा है, तो दुखी हो जाता है। देखो, दर्द होना और दुखी होना दोनों में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। अगर आपको दर्द है तो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। अगर आप दुखी हो रहे हो, मतलब आप वो नॉर्मल वाले जोन में हो जहाँ पे आप इसका बेनिफिट नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका बेनिफिट सोच रहे हो तो पता है क्या होगा। आप सबसे पहले तो पेन को खुद को डिफ्रेंशिएट करोगे। आप दर्द नहीं हो, आप एक अलग इंसान हो जिसे दर्द हो रहा है। और दर्द ना फीवर की तरह है, ठीक है, वो आता है चले जाता है। सर दर्द आता है चला जाता है, वो हमेशा रहने नहीं वाला। अब यहाँ पे जब आपने उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो इसकी मेडिसिन क्या है। मेडिसिन बहुत सिंपल है। उसको, पेन को देखो और ये सोचो कि मैं इससे बड़ा हूँ। जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं उनके माइंडसेट में यही होता है कि आज हाथ दुखेगा, कल और इम्प्रूव हो जाएगा। और वो जानबूझ के अपने हाथ को या अपनी बॉडी को दुखाते हैं, उसको उतने प्रेशर में डालते हैं। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, जितने पढ़ने वाले हैं उनके साथ भी यही होता है, जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं उनके साथ भी यही होता है। जब आप फास्ट करते हो, उपवास रखते हो, रोज़ा रखते हो, आपका पेट मतलब पेट खींच रहा है, बराबर है। आपको एक कई तरह के से आप अनकंफर्टेबल हो, पेन में हो, लेकिन फिर भी आप उससे गो थ्रू करते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक बेनिफिट दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बेनिफिट दिखना बंद हो जाता है। ये लाइफ में अगर मैं ये करके आगे बढ़ गया तो क्या होगा, हम वो देख नहीं पाते। तो जब हम ये देख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये चीज़ मुझे नहीं तोड़ सकती, तो आपका एटीट्यूड शिफ्ट हो गया। जैसे ही आपका पेन को देखने का तरीका शिफ्ट हुआ, आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका हैंडल करना चेंज हो जाएगा, और उसको ही आप उसको सपोर्ट करने के लिए और कुछ चीज़ें देख लो। सबसे पहला तो एक ये थ्योरी है कि पर्सपेक्टिव बिफोर एंड आफ्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 30% लोगों को तो ये अफेक्ट करेगा ही करेगा। विनेश फोगाट, जिनने अभी वो नहीं हो पाए क्वालिफाई, और वो डिस्क्वालीफाई होके वापस आ गए। अब दर्द को देखने के दो तरीके होते हैं। ऐसा समझो कि वो जीत जाते तो क्या होता। अगर वो जीत जाते तो जो पेन है ना, वही हमारा विक्ट्री में बन जाता कि हमने खून पसीना बहा के हम जीते हैं। हम भी उनके लिए ये बोलते हैं, दुनिया भी उनके लिए ये बोलती, हाथ तक कि जो अभी जीता है वो भी यही बोल रहा होगा। अगर अब आप हार जाते हो तो अब आपका कैसे, आपने उसका पूरा थॉट प्रोसेस ही उल्टा कर दिया कि पेन नहीं नहीं बहुत बुरा है, इतनी मेहनत की थी, मेरी पूरी मेहनत वेस्ट गई, ये गया वो गया। अब वो जो पेन है वो अचानक से बुरा बन गया। प्रॉब्लम ये है कि आपका सक्सेस फेलियर अलग है, दर्द अलग है। आपने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, और आप इस पे आइडिया लगाते हो कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो ये तो पेन बड़ी अच्छी चीज़ है, तो मेरी मेहनत है। और अगर बुरा हो गया तो नहीं यार, ये तो ज़बरदस्ती दर्द हो रहा है मुझे।
तो यहाँ पे बहुत इशू में आते हैं। इसके लिए इसको प्लीज़ अलग कर लो। यहाँ पे जो बोला है ना कि आप अलग हो पेन अलग है, वो बेसिकली यही बोलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में एक होता है एक्सपेक्टेशन। अगर लेजिस से, और ये बहुत सिली एग्जांपल है, अगर आपने कुछ तीखा खाया है तो आपको मीठा अच्छा लगेगा। अगर आप ऑलरेडी मीठा खा के बैठे हो तो आपको मीठा अच्छा नहीं लगेगा। ज़िंदगी में जो पेन आता है ना, वो रात तब आती है जब आपको सूरज की कदर होने लगे। तो अगर आप अभी एक ऐसे फेज़ से गुजर रहे हो जहाँ पे आप बहुत पेन में हो, तो ऑब्वियसली एक फेज़ आएगा जब आपको उसकी ज़्यादा कदर होगी और आप बेटर तरीके से हैंडल करोगे। तो जो आपका एक्सपेक्टेशन है रियलिटी के साथ ये चेंज हो जाएगा। अब एक और पॉइंट, यहाँ पे आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था और कुछ आ गया है। जब ऐसा होता है ना, जो भी होता है, जो भी लाइफ में जॉब चले गया, कुछ भी हुआ, हम ऐसा समझते हैं कि बस यही है जो रियलिटी है अभी। हम ये भूल जाते हैं कि जितना हमारा टाइम लिमिट है, अगर आप इसको ऐसा खोल दो, ठीक है, एक टाइम लिमिट बना दो इसकी, तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि यहाँ पे साइज़ के हिसाब से फ़र्क पड़ रहा था कि पेन को आपने अपने से ज़्यादा बड़ा समझ लिया था। अभी टाइम के हिसाब से फ़र्क पड़ रहा है कि आप टाइम में ना पेन को ऐसा समझ रहे हो बस यही है जो है। आप ये नहीं रियलाइज़ कर रहे हो कि बहुत अभी सर दुख रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये सर दुखने पे हमें पता है वो जाते रहता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब लाइफ में और कोई बड़ा टेंशन आता है ना, तो इंसान ये भूल जाता है। इस वीडियो से बस उम्मीद यही है कि अगर आप वैसे कोई फेज़ में हो, आपका रास्ता आप खुद ढूंढोगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अलग है। वो मैं या शायद कोई भी, जितने भी लोग हैं जो मोटिवेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं या आंसर्स दे रहे हैं, वो शायद नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप एक फेज़ में अटक गए थे जहाँ पे आप खुद को ऐसा देख रहे थे कि पेन के अंदर हो आप, तो मैं ये बोलना चाहूँगा वो एक देखने का तरीका है, ऐसे और 3-4 है। एक बार उनसे भी देखो। दुआ करता हूँ कि आपका जो भी पेन है वो थोड़ा कम हो जाए, भले लाइफ में कुछ भी हो। और अगर अच्छा लगे तो दुआ कर देना। ठीक है, कल मिलता है।